प्रिय विद्यार्थियों, विद्युत कंपनी के संबंध में, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के संबंध में कभी कभी डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। आधिक्य का वितरण, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मैटर आपको भेजा है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अधिक लाभ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बिजली कंपनियों की दशा में अधिक लाभ पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके लिए यह कंपनियां अधिक लाभ न उठा सकें। इस उद्देश्य के लिए उचित आय निर्धारित की गई है। अब ये उचित आय किसको कहेंगे? इसमें 5 बातें शामिल होती हैं। पहला लिखा हुआ है प्रमाप दर पर आय, यानी रिजर्व बैंक की दर और पूंजी आधार पर 2%। अब ये पूंजी आधार कैसे निकालते हैं मैं आगे बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ है संदिग्ध या सांयोगिक संचिति से किए गए विनियोग को छोड़कर अन्य विनियोगों से आय कितनी हुई, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तीसरी चीज़ बिजली बोर्ड द्वारा दिए हुए ऋणों पर 0.5% राशि लेंगे, 0.5% लोन फ्रॉम इलेक्ट्रिक बोर्ड। विकास संचय की बाकी का 1/2%, ये सब प्रश्न में दिया होगा। ऋण पत्रों का 1/2% हम इसके अंतर्गत ले लेंगे। तो ये सभी का टोटल जो कहलाएगा वो आपका उचित आय कहलाएगी। आगे देखेंगे। अब ये पूंजी आधार कैसे निकालें, कैपिटल बेस, तो इसकी गणना में ये सब संपत्तियों को हम शामिल करते हैं। स्थायी संपत्तियों की मूल लागत, प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, संदिग्ध संचय से अनिवार्य विनियोग, चल संपत्तियों का मासिक औसत, ग्राहकों को देय राशि को छोड़कर इसको शामिल नहीं करेंगे। अदृश्य संपत्तियों की लागत, कार्यशील पूंजी, ये सारी मदों को ऐड करते हुए इसमें से कुछ बातें घटा देते हैं। ह्रास की अपलिखित राशि या प्रावधान, स्थायी संपत्तियों को लागत के लिए ग्राहकों को अंशदान, राज्य विद्युत परिषद से ऋण, ऋण पत्र, ग्राहकों की सुरक्षा जमा, विकास संचय और प्रशुल्क और लाभांश नियंत्रण संचय। ये इतनी बातें यदि प्रश्न में दी हो तो इसको हम इसके अंतर्गत माइनस कर देंगे तो पूंजी आधार हमारा निकल जाएगा। अब स्पष्ट लाभ की अधिकतम सीमा क्या है? तीसरी बात है, स्पष्ट लाभ का मतलब होता है जैसा लाभानी खाता बनाकर हम लाभ निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस प्रॉफिट, स्पष्ट लाभ। अब किसी भी वर्ष में स्पष्ट लाभ का उचित आय पर आधिक्य उचित आय के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान देंगे, किसी भी वर्ष में स्पष्ट लाभ का उचित आय पर आधिक्य यानी स्पष्ट लाभ में उचित आय घटा देंगे, वो उचित आय के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संपूर्ण रकम ग्राहक लाभ संचय खाते में हम क्रेडिट कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी का स्पष्ट लाभ 61,000 है और उसकी उचित आय जो है वो 50,000 है। तो उचित आय में स्पष्ट लाभ घटाने से, देखिए 61 में से 50,000 घटाते तो 11,000 होता है। ये 11,000 50,000 के 20% 10,000 से 1,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है। इस 1,000 को ग्राहक लाभ संचय खाते में हम क्रेडिट कर देंगे। आगे समझेंगे। अब वितरण योग्य आधिक्य कैसे बनाएं? इसका वितरण जो होता है वो निम्न प्रकार होता है। आधिक्य का 1/3 या उचित आय का 5% जो कम हो। शेष का आधा प्रशुल्क और नियंत्रण संचय खाते में ले लेंगे 1/3 या इसको छोड़कर, और शेष ग्राहक लाभ संचय खाते में स्थानांतरित कर देंगे। 3 बातें आती हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस उदाहरण में उचित आय का 20%, ये 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000। अब ये 10,000 का वितरण हम कैसे करें? तो 10,000 का 1/3 या उचित आय का 5%। अरे समझ में, उचित आय का 5% देखिए 2500 होता है, इसका 3,333 होगा, तो जो कम हो 2500 कम है। अब 10,000 में से 2500 निकाल दिए तो शेष बचा 7,500। तो शेष यानी 7,500 का आधा जो है प्रशुल्क एवं लाभांश नियंत्रण संचय खाते में स्थानांतरित कर देंगे, यानी 3,750। शेष जो रहेगा आपका 3,700 रुपये, ये ग्राहक उपभोक्ता संचय में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 10,000 का आपका वितरण हो गया, जिसको मुझे बांटना है। ये आधिक्य का विवरण कहलाता है। जो आधिक्य 61,000 में से 50,000 घटाए थे, उसमें 1,000 एक्स्ट्रा को छोड़ दिए, बाकी 10,000 का हमने इस प्रकार से वितरण कर लिया।
अब आगे देखेंगे स्पष्ट लाभ का अंतिम वितरण कितना हुआ। टोटल 61,000 प्रश्न में स्पष्ट लाभ दिया हुआ था। तो ग्राहकों को वापसी कितनी हो गई, 1,000 रुपये, 11,000 जो ज़्यादा था 1,000 रुपये वो दे दिए और 3750 रुपये ये राशि। तो ग्राहकों को मिल जाएगा 4,750 रुपये। और प्रशुल्क और लाभांश नियंत्रण संचय में ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया 3750 रुपये, ये इसको मिल जाएगा। और बाकी जो है बिजली उद्योग द्वारा वितरित राशि जो वितरण करेंगे उसमें 2500 रुपये एक तो ये आ जाएगा और दूसरा आपका जो उचित आय थी 50,000, ये 52,500 रुपये हम इसके अंतर्गत राशि का वितरण कर देंगे उद्योग द्वारा। ये वितरण होगा लाभांश के रूप में। तो ये टोटल आपका 61 क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कोई बात। 61,000 रुपये का उचित लाभ था, उचित आय थी 50,000, घटाया मैंने तो 11,000 बचा। ये 11,000 10,000 से 1,000 ज़्यादा था तो 1,000 हमने उपभोक्ता संचय को दे दिया, बाकी 3750 आपका यहाँ से आ गया। विनियोग संचय में, ये प्रशुल्क संचय में 3750 ट्रांसफ़र कर दिए। ये 2500 रुपये और 50,000 जो उचित आय है ये दोनों हमने क्या किया, बिजली उद्योग द्वारा वितरित राशि कहलाएगी 52,500 रुपये। इस प्रकार के एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 आपको और दिए हुए हैं, आप हल करके देखिए। किसी प्रकार की परेशानी होने पर मुझे ज़रूर इसके अंतर्गत सूचित करें। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अध्ययन भी जरूरी था। थैंक यू।